आजीविका मिशन को हम धन्यवाद करना चाहत। उनने हमें रोजगार दाओ और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाओ। इससे आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद। लखनकुआ गांव की महिलाओं ने कैसे खुद को आसमानी ऊंचाई छूने के लिए तैयार किया, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की ये महिलाएं अपने गांव में ही अगरबत्ती गृह उद्योग के जरिए आत्मविश्वास की नई इबारत लिख रही हैं। पहले हम घर में ही बंद रहते थे, चार दीवारी में काम करना, बच्चों को संभालना, चौका चूल्हा, बस यही करती थी। जब से समूह में जुड़े हैं तो मैं नए नए काम मिल रहे हैं। छोटी मोटी काम मिले पहले, जैसे सर्वे करना और फिर यहाँ वहाँ जाना सीख गए हम, घर से बाहर निकलना। फिर एक दिन समूह में मतलब बैठक में हम जैसी चर्चा हुई अगरबत्ती की मशीन की कि किसको बनानी है। तो कोई तैयार नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कहा हम लोग बनाएंगे। और बस ऐसे ऐसे फिर सर लोगों से बात की हमने। तो सर ने कहा ठीक है बनाओ। फिर बस ट्रेनिंग लेके उसकी कैसे बनाना है, क्या करना है, उसमें मशीन में क्या क्या होता है, बस वो सीख लिया हमने। फिर मशीन आई यहाँ पर बनाने लगे, 1 साल हो गया बनाती बनाती। बुंदेलखंड के छतरपुर इलाके में महिलाएं चार दीवारियों से निकलकर अब बाहर आने लगी हैं। NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और SRLM यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के जीवन में नया सवेरा ला रहा है। महिलाएं घूंघट को पीछे छोड़कर खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास लौट रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। समाज में अब महिलाएं चूल्हा चौका करने वाली ही नहीं रहीं, बल्कि अब वे आजीविका के जरिए अपने परिवारों का सफल संचालन भी कर रही हैं। धामना गांव की रोशनी स्वयं सहायता समूह के जरिए इन महिलाओं का जीवन सचमुच रोशनी से जगमगा उठा है। इन्होंने अपने पुरखों से मिट्टी की कलाकृतियां बनाना सीखा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने रास्ता दिखाया और यही हुनर अब इनके जीवन की खुशहाली का जरिया साबित हो गया। टेराकोटा से सुंदर कलाकृतियां तैयार कर अपने गांव की मिट्टी की महक से दुनिया के बाजार में अब ये महिलाएं अपनी धाक जमा रही हैं। और सरकार की मदद से हम जा मट्टी सोना उगल रही, हम इससे सब ने काम कर रहे, सब लोग परिवार भर के पूरे। हमारे दादाजी ने सिखाया है और पति ने सिखाया, हमारे बच्चों सीख ले, हमने सीख लो, सब ने सीख लो, हमारे बहुएं ने सीख लो, सब ने सीख लिया। नया ताल के सिलाई केंद्र में गांव की 25 महिलाएं ट्रेनिंग लेकर धड़ल्ले से गणवेश सिलाई का काम कर रही हैं। ग्राम संगठन के CIF फंड से लोन लेकर महिलाओं ने मशीनें खरीदी। समूह जिन गणवेशों को तैयार करता है उन्हें स्कूलों में सप्लाई किया जाता है। पहले जो महिलाएं मजदूरी कर चिलचिलाती धूप में हाड़ तोड़ मेहनत करती थी, अब वे सिलाई के जरिए अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आ जो पहले सोचते थे कि एक सारा कारोबार कौन पति संभालेंगे, ससुर संभाले, वो कारोबार हमें और उनके नाम आने के हाथ में आ गया है। और जो पहले हम अपने सास ससुर के नाम से जाने जाते, पति के नाम से जाने जाते, अब स्वयं हमको जानने लगे कि जे सिया के सास हैं, जे सिया के ससुर, तो हम अपने नाम से जियन लगे। जिस बुंदेलखंड में बेटियों को अभिशप्त माना जाता था, आज उसी जगह बहु बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में नजीर बन रही हैं। आटा चक्की, किराना दुकान, कटलरी दुकान, मोटर बाइंडिंग, फोटोकॉपी और जैविक खाद निर्माण जैसे व्यवसाय में महिलाएं बढ़ चढ़कर न सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि मुनाफा भी कमा रही हैं। खटोला गांव की ये महिलाएं अपने ही खेतों में जैविक खाद, बीज और खेती के उन्नत तरीकों से बेहतर उत्पाद ले रही हैं। जो पैसा बचा तो हमारा फायदे की है, जब घर में खाद बनाए तो हमारा फायदा है। और पहले बाजार से ले आते तो बाजार में पैसा चले जाता था, अब जब खाद का पैसा बच गया तो बचत हो गया पैसा। पहले जहरीली खाना खाते थे तो इसलिए सेहत बिगड़ जाती थी। कुछ 15 दिन में, महीना भर में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता डॉक्टर के पास। छतरपुर जिले में कुल स्व सहायता समूह 6,956, कुल लाभान्वित गांव 611, कुल लाभान्वित महिलाएं 78,918, 2,928 समूहों को 26 करोड़ 75 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश राशि, 3,360 समूहों को बैंकों से लिंकेज कर 48 करोड़ 10 लाख का लोन आवंटित।
मार्केट लिंकेज कर लाभान्वित हुए समूह 2319। इस योजना को धरातल पर साकार करने के लिए मैदानी अमला पुरजोर कोशिशें कर रहा है, जिसके नतीजे भी सामने दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करेंगे, जिससे उनकी आजीविका बढ़ेगी। दूसरा, इनकी आर्थिक पक्ष को पूरा करने के लिए बैंक लिंकेज के माध्यम से अभी 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने डिस्बर्स कराया है समूहों को। कुल हमें 41 करोड़ करना था, जिसमें 36 करोड़ हो गया है और इस महीने में ये भी टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। सभी परिवार के लोगों से और महिलाओं से भी आह्वान करता हूं कि वो आगे आएँ अपने परिवार को सहयोग करने के लिए, जो चहारदीवारी से निकल करके आएँ, जो उनको स्किल डेवलपमेंट के अवसर हैं उसको बढ़ाएं और समूह से जुड़ करके अपने परिवार को और अपने आप को आगे ले जाने के लिए सहयोग करें। स्वाभिमानी बुंदेलखंड की ये तस्वीर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक स्तर को सुधारने में निश्चित तौर पर नींव का पत्थर साबित होंगी।